पंचर भी हो गया साइकिल का तो पड़ोसी से मांग के पंचर जुड़वा ले। नेता कभी देना जानते नहीं, लेना जानते हैं, तो दान की गति तो है नहीं उनके पैसे की। भोगने की एक लिमिट है, एक ही लिमिट है, वो है डूबने की। और सब नेताओं का पैसा डूबता है। और वो डूबता कैसे है? स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है। वहां की बैंकों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है, जमा करने वाला मरा तो पैसा डूब जाता है। तो नेता पैसा बनाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में डुबाते हैं और वो डूबता है। और आप जरा ध्यान दो तो पिछले 4-5 वर्षों में जितने नेताओं की मृत्यु के बारे में आप याद करो, कर लो, सबके स्विस बैंक अकाउंट थे। पिछले 5 बरस में जितने नेताओं की कल्पना करो जो मर गए, कोई हवाई जहाज में मर गया, प्लेन क्रैश हो गया, किसी के प्लेन में आग लग गई, तो कोई प्लेन जमीन पे गिर के मर गया, तो किसी को किसी ने मार डाला, कुछ कुछ हो गया, किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी ने वो फूलन देवी जैसे हुआ करती थी। आप कल्पना करो हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में जितने भी नेता मरे, सबके स्विस बैंक अकाउंट, हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को छोड़कर, कृष्णकांत जी जिनकी अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई, उनको छोड़कर जितने नेताओं की कल्पना करो सबके स्विस बैंक अकाउंट। तो बनाए तो थे स्विस बैंक अकाउंट, लेकिन समय आया जब भोगने का या भोगने की एक लिमिट थी तो मर गए। भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ, बहुत बना लिया पैसा, अब तुमने हमारे पास आ जाओ। एक दिवस में आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा, 1 साल पहले की घटना है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं है। तो उसके बेटे का मुझे फोन आया, राजीव भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई, हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में, आप आएंगे? मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां आके। तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या, मेरे पिताजी मरे हैं, कंडोलेंस मीटिंग है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप वो भी बोल दीजिए, इसमें झूठ क्या बोलना। मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा, मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो कर्टसी है ही, बिना कर्टसी के तो मैं नहीं मानता। और इतनी कर्टसी में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड पे भटक रही है, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है, तो आत्मा तो वहां भटकती है। और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति मिलेगी कैसे? इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता। तुम तुम्हारे रीत से कर लो, अपना कार्य कर। मजाक के बहाने में आपको जो गंभीर बात कहना चाहता हूं वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं, और पैसा बनाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार करके, लेकिन उसका सद इस्तेमाल करना वो जीवन में सबसे मुश्किल काम है जो बहुत कम लोगों को आता है, और वो कर पाते नहीं है। पैसा बनाते जाते हैं, स्विस बैंक में डूबता जाता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा हुआ है। कैसे कैसे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा, अभी मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस विषय पे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं। रिसर्च करते करते कुछ मजेदार जानकारियां मिल रही हैं। एक जानकारी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के बारे में। महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माना जाता था उनको। उनके साथ क्या दुर्घटना हुई वो मैं बताता हूं, जो डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास आए हैं। वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक अर्थ मंत्री हुआ करते थे, नाणा मंत्री। अब ए और बी नाम समझ लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्टाचारी, अर्थमंत्री सवा भ्रष्टाचारी, दोनों इकट्ठे हो गए। चोर चोर मौसेरे भाई, सरकार बना लिया, खूब पैसा लूटना शुरू किया। अब पैसा लूट लूट के इकट्ठा किया। अब हुआ क्या कि दोनों ने एक तरीके से पैसा बनाया, तो दोनों की दोस्ती थी, तो दोनों ने कहा भाई चलो मिलके अकाउंट खोल दो स्विस बैंक में। तो वो गए दोनों के दोनों और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया। अब उन्होंने स्विस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम 2 पार्टनर हैं, हम में से कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम में से कोई भी एक विड्रॉ करेगा। ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया। स्विस बैंक वालों ने कहा ठीक है, आप हमारा सर्विस चार्ज देते रहिए, हम आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सर्विस चार्ज देके इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब होता क्या था कि कभी एक जाता था, वो पैसा जमा करके आता था, कभी दूसरा जाता था, वो निकाल के आता था, ऐसे चलने लगा। एक दिवस क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो मुख्यमंत्री भी पद से निकल गए और वित्त मंत्री भी निकल गए। तो वित्त मंत्री ने थोड़ी चालाकी किया, अर्थमंत्री ने चालाकी क्या किया कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विट्जरलैंड चला गया, सारा पैसा विड्रॉ करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है अपना, तो इन्होंने कहा वो अकाउंट विड्रॉ करना है। तो ये गए स्विट्जरलैंड। तब तक वो एक्स
चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो पहुंच गए वहां। अब स्विट्जरलैंड में पता चला कि अकाउंट तो जीरो है, क्योंकि अर्थ मंत्री पहले ही सब निकाल ले गया और सिंगापुर के बैंक में रख दिया उसने। तो इन्होंने फिर डिटेक्टिव्स लगाए, जासूस लगाए और खोज करवाना शुरू किया कि कहां गया हमारा पैसा, कौन ले गया उसको। तो पता चला कि वो तो सिंगापुर बैंक में ट्रांसफर हुआ, तो ये सिंगापुर गए। सिंगापुर बैंक में पता चला कि बात तो सही है, उनके अकाउंट का सारा पैसा निकालकर अर्थ मंत्री ने, वित्त मंत्री ने अपने नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में रख दिया। अब इन्होंने सोचा कि कैसे इसको विड्रॉ करना, तो उसी में मगजमारी करने लगे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उतर रहे थे बैंक की सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ आई, तो फिर लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट में पांव रखते ही उनकी डेथ हुई, और लिफ्ट जब खोली गई तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की डेड बॉडी उसमें से निकली, और उनकी डेड बॉडी फिर मुंबई लाई गई, फिर उसका क्रीमेशन किया गया। एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे, जिसका नाम था कांग्रेस, कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हो ऐसी बातें छुपती नहीं और दबती भी नहीं। सिंगापुर के अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि भारत के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट में मौत हो गई। अब लिफ्ट में मौत हुई तो पहुंच गए पत्रकार उस बैंक में, कैसे हुई, क्या हुआ। तो बैंक के स्टाफ वालों ने बता दिया, जी वो ऐसे ऐसे आए थे उनका अकाउंट चेक करने, पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। ऐसे ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन कौन हुए हैं इस देश में। तो पैसा खूब बना रहे हैं, लूट रहे हैं, लिमिटलेस, बिना लिमिट के लूट हो रही है इस देश में, और वो ले जाके स्विस बैंक में रख रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो भोग भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश के भी काम नहीं आ रहा है, वो सारा पैसा वहां डूबा हुआ पड़ा है। हमारे देश में लूट दो तरह से होती है, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। भ्रष्टाचार भी दो है, एक ऑफिशियल है, एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल भ्रष्टाचार क्या होता है? जब सामने से समझबूझकर आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है। और अनऑफिशियल क्या होता है? जब जबरदस्ती आपसे निकाला